ठीक है, चलें। सब स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ वाहिद, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ तशनिया और यहाँ पे कर देता हूँ जमा। ये ठीक है। ये जावेद साहब, ये बात क्लियर हो गई? जी हेलो, सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। तो इससे मैं कर देता हूँ वाहिद तशनिया जमा। यहाँ पे ये अदद था ना, जी सर। ये अदद लिख देता हूँ ऊपर, इसे बड़ा करके अदद भी कर देता हूँ, मर्ज अदद, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मुजक्कर, यहाँ पे कर देता हूँ मुन्नस। ये क्या था? जेंट्स। डन। जावेद साहब, ये बात समझ में आ रही है आपको? जावेद आ रही है साहब, सर, आ रही। जावेद साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सर इनने म्यूट किया हुआ है। अच्छा, वो अनम्यूट करना उन्हें नहीं हाँ, पता। माजरत। जी 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 सर। माजरत, मैंने म्यूट नहीं देखा। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको? जी जी, वाहिद अच्छा, है, तस्निया है, जमा। नहीं अब देखिए, अब ये वन किस चीज को बता रहा है? ये इसके जिन्स को, ये सिंगल सिंगल मतलब एक। नहीं, मतलब सिंगल है, वो मुजक्कर है, राइट। जी। ये टू किसको बता रहा है? टू। टू तस्निया को। पूरी बात करें, तशनिया है और मुजक्कर है। जी। थ्री किसको बता रहा है? थ्री जो है जमा है और मुजक्कर है। फोर, फाइव, सिक्स। डन। जी डन। अब इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सही है। सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन। इंग्लिश से फिर आते हैं अरबी के ऊपर। जी, ये जावेद साहब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आता है ना? जी आ रही। से उसने ये काम किया, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की? फर्स्ट पर्सन की। कैसे सर? उसने, ये वो तो मौजूद ही नहीं है ना। फर्स्ट पर्सन तो वो जो काम कर रहा है, सेकंड वो जिस पे हो रहा है, थर्ड पर्सन किसी और की बात कर रहा है। थर्ड पर्सन की बात कर रहा हो ना। उसने ये किया। ठीक ठीक है, ठीक है सर। उसने उसमें करते हैं ना। आप आई करते हैं फर्स्ट, यू करते हैं सेकंड, हिज हिम थर्ड करते हैं ना। जी जी। तो ये अरबी में इसका क्या कहेंगे? गायब। गायब का मतलब क्या? तो अभी सामने नहीं है। डन। मौजूद नहीं। ठीक है। डन। सेकंड पर्सन में आप कहते हैं यू, जिससे आप बात कर रहे हैं, इससे हम कहेंगे हाजिर। अरबी में क्या कहेंगे? हाजिर। हाजिर। और फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, मुतकल्लम हो गया। क्या हो गया? मुतकल्लिम। थर्ड पर्सन को क्या कहेंगे? गायब। गायब। परफेक्ट हो गया। और फर्स्ट सेकंड पर्सन को क्या कहेंगे? हाजिर। हाजिर। थर्ड पर्सन को क्या कहेंगे? गायब। गायब हो गया। परफेक्ट हो गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गायब, ठीक है। अब मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी। यहाँ पे कर दिया मैंने हाजिर, हाजिर, कॉपी, मुतकल्लम, ठीक है। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट। उस्मान साहब, सर एक रिक्वेस्ट है जी।
एक 2 मिनट की ब्रेक चाहिए सर, 2 मिनट की। सर मैं उनके साथ कंटिन्यू कर देता हूँ, आप ब्रेक करें, कोई इश्यू नहीं है। जी प्लीज। जी तलाल साहब आप हैं? जी जी मैं हूँ। चलें 9, 10, 11, 6, 7, 12, 13, 14, 1, 2, 4, 5, 6। यहाँ पे गलती कर दी ना मैंने, वही मैं सोचूं क्या हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। डन जी। ये क्या नाम था इनका? मोहम्मद माजिद साहब। ये 7 किस चीज को बता रहा है? सर 7 जो है ये मुज़क्कर है, हाजिर है, और उसमें ये वाहिद है। मुज़क्कर, परफेक्ट हो गया। ये तलाल साहब 11 किस चीज को बता रहा है? तस्निया, मुअन्नस और हाजिर। ये लॉजिक क्लियर हो रही है आपकी? इसके पीछे वजूहात क्या थी मेरी लिखने की? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने चार्ट को सर, याद फाइल और मफूल इसमें है या नहीं? नहीं सर, मैं फाइल मफूल इस पे नहीं, ये सिर्फ फाइल की गदान है। मैं उस पे आता हूँ अभी, फाइल मफूल का मसला क्या है, मैं अभी इस चीज पे आता हूँ। ये 18 वाला मसला समझ में आ गया? जी जी। अब ये जो पता है नसरा वगैरह फाला, अब ये देखिए, ये अपने पता फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतुमा, याद आया आपको सारा? जी ठीक है। जी जी। अब देखें इसमें टेक्निकली आपको करना क्या चाहिए था, जो मुतकल्लम था ना, उसमें जब आई होता है तो आई में मेल फीमेल नहीं ठीक है। होगा। ये बात समझ में आ जी गई? जी ये आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, आप में से कहा किसी ने उठाया नहीं। इंग्लिश में आप देखें, मेल के लिए ही होता है, फीमेल के लिए शी होता है, हिम हर होता है, लेकिन जब अपनी बात होती है तो सिर्फ आई है, उसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड यूज नहीं होता। ये बात समझ में आती है? जी ठीक है, माजिद साहब यहाँ तक क्लियर है? जी सर बिल्कुल clear। चौथा नंबर क्या है? सर तस्निया अच्छा और ये ठीक है। मुतकल्लिम। अब आपको ये सीगे याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं 9 नंबर सीगा सुनाए मुझे, सही है? तो आपने मुझे कहा फअल तुम। ठीक, देखते हैं क्या है। देखें ये फअल तुम दिखा है, जी जी जी। ये नंबर वाइज सब याद होने चाहिए। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा भाई 11 नंबर क्या है, आपने कहा फअल तुम, फअल तुमा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? सर तो आपको आ गए सर। सीगे के नंबर वाइज याद होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब मसला बोलो क्या है? मसला ये आ जाता है कि जो हमारी किताब है ना सर्फ की, उसके अंदर ये किसी और ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब वर्टिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। दिखाता हूँ आपको, वो याद करने में बड़ा मसला बन जाता है। वो ये बेसिक कानून समझ जाएंगे ना तो गदाने याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, दिख रही है आपको? जी दिख रही है। जबकि जी। इसको देना ना, इसको देना चाहिए था ऐसे, गायब हाजिर मुतकल्लम। ये बात समझ में आ गई आपको? जी इस तरह जी देने में बहुत जल्दी याद हो जाता है। इस तरह में इंसान को मसले रहते हैं। अब ये देखें, ये फअलतुमा है, ये भी फअलतुमा है, ये बात दिखी आपको? तो लोग मैच कर लेते हैं कि यहाँ पे ता है, यहाँ पे ती है, यहाँ पे तू है। देख रहे हैं ऊपर ऊपर तो नीचे है, ता ती जी तू, जी जी जी। दिखा आपको? अब यहाँ पे ता, यहाँ पे है ती, इतना नीचे तू, इतना है, तो बंदा रिलेट नहीं कर पाता। तो जब तक इस शक्ल में नहीं लेके आएंगे ना, तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? तो उस्मान साहब, हाँ। हमारी बुक में ये जो अभी आप पिक्चर दिखा रहे हैं, ये ऐसे ही है या ये दूसरी तरह है? नहीं नहीं, आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, वो आपने कहीं और से लिया है? वहाँ वो मैंने डिफरेंट किताबें डाउनलोड की हो, तो दूसरी किताब में था वो, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। तो मुझे जब पढ़ाना होता है तो मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है ये याद करना ज्यादा आसान है। नहीं आप सर सही कह रहे आपकी हैं बिल्कुल। तरीका सही है। ये जी बस मेरे ख्याल। मैं माजरत है, थोड़ी सी इमरजेंसी थी मुझे, इस वजह से 2 मिनट के लिए क्विट करना, वो ब्रेक लेनी पड़ी। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब तक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड ये पर्सन। 15 सीखे समझ में आ गया आपको?
जी 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 ना- बिल्कुल। जी, ये अगर रिपीट कर लें आपकी मेहरबानी होगी। आप 11 नंबर बताएं, 11 नंबर क्या चीज है? 11 नंबर हमारे पास तस्निया है। बस तशनी है और कुछ नहीं? मुजक्कर है। मुन्नस था सर। अच्छा। देखें 11 नंबर मुन्नस क्या लिखा हुआ है ना। जी जी जी। और क्या है, गायब है, हाजिर है, मुतकल्लम है? ये हाजिर है ना सर? हाजिर है। ये बात अच्छा। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर हमारे पास वाहिद था। देखिए यहां से शुरू और करें, मैं बताता हूँ। गायब, मुन्नस, तस्निया, ऐसे बोलें। अच्छा। राइट से लेफ्ट जाएं, ठीक है। 9 नंबर बताएं। 9 नंबर हाजिर है, हम्म। मुजक्कर है और जमा है। 13 नंबर 13 नंबर मुतकल्लिम है, वाहिद है। वाहिद है। क्योंकि जी मुतकल्लिम जब बंदा खुद होता है उसमें मुज़क्कर मुन्नस नहीं होता, ठीक है। जी जैसे आई, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और सवाल है उस्मान भाई। जी जी ये जो जमा और तस्निया है जी। और सेम मुतकल्लम है, है, इसमें एक सेम होता है, सेम होगा ना, तो हमारे सेम होता 14 है। सीखे। नहीं सर 15। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये इन दोनों के ना सीगे सेम होते हैं, लेकिन चीजें तो अलग अलग है ना। ये बात समझ रहे हैं? जब आप आगे बिल्कुल कलाम पढ़ेंगे ना तो इससे अगले वर्ड देख के हम डिसाइड करेंगे वो दो थे या दो से ज्यादा थे। ये बात समझ रहे हैं? समझ गया। जैसे आप सूरत काफ ठीक है। पढ़ते हैं ना, ठीक है। हम्म। तो अब जैसे वो कहते हैं ना कि एक ने पूछा वो कितने ये जैसे लोग कंफ्यूज होते, 5 थे, छठा कुत्ता था, 6 थे, 7वां कुत्ता था, 7 थे, 8वां, ये सारी बहस होती है ना। अगर हाँ आप सूरत हाँ काफ हाँ। में ग्रामर देखें ना तो एक शख्स ने उठ के पूछा, तो जब जवाब आगे से आता है ना तो जिन्होंने जवाब दिया वहां पर जमा का सीखा है। इसका मतलब है जो जवाब देने वाले थे वो कम से कम दो से तो ज्यादा होंगे, राइट। और जिन्होंने ठीक हो दूसरा गया। जवाब दिया कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो भी जमा का सीखा है। तो इसका मतलब है एक पूछने वाला था और जवाब देने वाले दो ग्रुप थे और दोनों जमा के सीखे हैं। तो कम से कम 7 समझ लोग तो होंगे। 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 7 समझ होंगे। तो ग्रामर देख के हमें बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि क्या चल रहा होगा। मामला ठीक समझ हो रहे गया। हैं? जैसे जब समझ गया। हजूर की बेटियों का जिक्र आता है तो वहां पे जमा का हम्म। सीखा है, इसका मतलब क्या है? ठीक। अ, जब हजूर की बेटियों का जिक्र है तो कुरान में जमा का सीखा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? ये कि 2 से ज्यादा है। दो दो से से ज्यादा ज्यादा है। ही होंगी ना, ये बात हाँ समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो जिसको बिल्कुल ग्रामर बिल्कुल। आती है ना वो तो टेंशन में नहीं पड़ेगा कि बेटी एक थी, चार थी, कितनी थी। वो कहेंगे कुरान में जमा का सीगा लगा हुआ है, और जमा का सीगा तो अरबी में दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो समझ कम गया। से कम है कि दो से ज्यादा थी। ये बात समझ में आ जी गई? तो ये जमा बिल्कुल। जी से जी। बड़ा मजा आता है। अगर आपको ग्रामर समझ में आ रही हो ना तो आपको समझ में चल रहा होता है कि अच्छा दो की बात हो रही है, कि चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। उस्मान साहब, ये आप ये वाली मश्क जो अभी आप करवा रहे हैं, ये आप शेयर कर लेंगे ना? सर इससे ज्यादा बेहतर चीजें शेयर कर दूंगा, बस मैं चलो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अब मैं आपको जो मेन चीज करवाना चाह रहा हूँ। एक होता है जिसे हम कहते हैं वजन, एक वर्ड बोले वजन, रिपीट करें। एक वर्ड होता है वजन। जो जिसका वजन, होता है वजन। वजन। तो एक होता है मादा। वजन। क्या होता है? मादा। 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 डन हो गया। अब एक वर्ड होता है फाइलुन, आपने सुना होगा। वर्ड क्या है? फाइलुन। जैसे मैं यहाँ पे कहीं भी दिखाता हूँ या लिख देता हूँ कहीं पे। अब मैं उर्दू कैसे लिखूं समझ नहीं, चलिए मैं पेंट खोल लेता हूँ। पेंट सर पेंट पेंट इंग्लिश में लिख दो, खैर है। वो सर वो फिर मसला बन जाएगा, वो फिर स्पेलिंग का भी अलग मसला बनेगा। ये फा हो गया, ये आइन और लाम हो गया, ठीक है। ये क्या वर्ड हो गया? फाइलुन। बन गया जी जवेद साहब। फाइलुन जी जी, मतलब जो बन गई। जो बंदा काम कर रहा है। डन हो गया। जी फाइल कौन है? जिसपे काम हो रहा होता है उसे बोलते हैं मफूल। ठीक है। उर्दू का वर्ड है ना मफूल। जी मफूल कहते हैं ना। अब मतलब जी। अली ने उमर को मारा। अली कौन है? फाइल। उमर कौन है? मफूल। ये बात अली सो गया तो काम करने वाला कौन है? अली। अली। ये फाइल और मफूल वाला मसला क्लियर हो गया? जी ठीक है। अब एक वर्ड है
फा आला, अब दिखाता हूं आपको, ये वर्ड लिखा हुआ है फा आला, डन। जी ये है वजन, क्या है? वजन। अब मैंने आपको कहा मैं आपको मादा दे रहा हूं, नून स्वाद रा, नून स्वाद स्वाद। रा। अब देखें फा कलमा, फा कलमा का मतलब क्या है? फे, आइन कलमा और लाम कलमा। ये बस चीज समझ लें, सारी सब क्लियर हो जाएगी। फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, ये ना फा आइन लाम, ये है ना? जी ठीक है। फा कलमा में क्या रखना है? नून। फा में क्या रखना है आपने? नून। आइन कलमे में क्या रखना है? स्वाद। और रा कलमे में क्या रखना है? रा। रा। फा वाला क्या बन जाएगा? ना सार, अच्छा यहाँ पे सीन रखना था, सॉरी गलती, नहीं स्वाद ही था। क्या बन जाएगा? नौसारा। ये बात समझ में आ गई? जी जी फा की जगह नून रख दिया। अब आप मुझसे पूछें एक नया वर्ड दें, तो आप मुझसे पूछे फा कलमे में क्या है, आप मुझसे सवाल पूछें, पूछे पूछे। फा कलमे में क्या है? जा। अगला सवाल पूछें। ऐन कलमे में क्या है? रा। अगला सवाल पूछें। ला कलमे में क्या है? वाह, करके मैं लिख देता हूं, जुआद रे बे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ज़राबा। ज़राबा। ये बात समझ में आई? अब ये जो मैं आपको हर्फ बता रहा हूं, इसको कहते हैं मादा। क्या कहते हैं? मादा। मादा। मादा समझिए इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल। आपने बनाया बिरयानी, तो ये चावल, चिकन, मसाला, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल। जी ये रॉ मटेरियल समझ में आ गया? रॉ मटेरियल को मादा कहते हैं। और वजन कहते हैं सांचे को। किसे कहते हैं? सांचे को। सांचे को। ये सारे सांचे हैं, इसके अंदर हम मादा डाल के वर्ड डालेंगे। ये बात समझ में आ गई? जी ये जवेद साहब, ये बात समझ में आती है? ये दोबारा बताएं सर, ये रॉ मटेरियल है जो मादा है हमारा ना। तो रॉ मटेरियल को हम तो कहते हैं मादा, और जो सांचा है उससे हम कहते हैं वजन। सांचे को वजन कहते वजन हैं। कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जी ठीक है, यहाँ पे अब ये फाइल लिखा हुआ है ना? जी सर ये अब हर्फ और कलमा ये एक ही चीज है सर, सॉरी। नहीं सर, मैं इसको कलमा कह रहा हूँ, इसमें फा हर्फ, मैं समझ गया वो कंफ्यूजन का है, इससे मैं फा हर्फ लिख देता हूँ। चले, इससे बोलते कलमा है लेकिन मैं फा हर्फ लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, फा हर्फ ऑलमोस्ट लिख, सेम ही है। नहीं सर, कलमा हमने शुरू में पढ़ा था, कलमा प्रॉपर वर्ड को कहते हैं हर्फ, एक होता है, इसे हर्फ ही लिख देता हूँ, फा हर्फ। ठीक है, ऐसी किताबों में कलमे का वर्ड लिखा हुआ था, मैं कलमा बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, ये वर्ड था फाइलुन, डन। जावेद साहब, ये वर्ड क्या था? फाइलुन। हर फेल के अंदर फा आइन लाम कलमा होगा, ये याद कर लें। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अलिफ। अलिफ। अब आप देखें, अब आप ये नून स्वाद डालेंगे तो ये नासिरुन बन जाएगा, डन। फा की जगह क्या फिट करना था? नून। नून। अलिफ एक्स्ट्रा आ गया। जी आइन की जगह स्वाद फिट करना था, जी और लाम की जगह रा फिट करना था। जी नासिरुन बन गया। जी बन गया। अच्छा, मफूल पे आते हैं। मीम एक्स्ट्रा है। सर जी ये है। आप एक वर्ड बना रहे हैं सर, फाला हाँ नसर। हाँ, ये मंसूरन बनेगा। तो टेक्निकली अरबी में बड़ी आसानी से हम खुद ही सारे अल्फाज बना लेते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। एक वर्ड है खे, खा मतलब खा, सही है। एक है लाम, एक है काफ, डन। ये तीनों वर्ड आपने पढ़े होंगे, डन।
खा, जी लाम और काफ। डन। अब मैंने कहा ये फा कलमा है, ये आइन कलमा है और ये लाम कलमा है। डन। अब इस फा आला में इसको फिट करें। तलत साहब ये बात समझ में आ रही है आपको? ये खलका। खला का बन जाएगा। जब ये सब ये बात समझ में आई कैसे बनी? नहीं सर, ये बात समझ नहीं आई। ये फा कलमा है ना, फा आला, ठीक है। जी 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 फा जी की जगह आपने खा फिट कर दिया, ठीक है। आइन की जगह लाम और लाम की जगह काफ। ये देखिए, ये लॉजिक समझे। एक्चुअली मसला ये बोर्ड होता है, मैं बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देता ड्रॉ करके। यहाँ पे बोर्ड वाला मसला है और लिख के मैं कर नहीं सकता। ये सर समझ ये समझ गए, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, यानी ये चीज से सर, ये दूसरा हम बन इसलिए रहा है। उसकी वजह ये है कि जो आपको ये हरकत, ये आपने जो गदाने याद करनी है ना, ये सारी गदाने आपको भी आसानी से याद हो जाएगी अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई। आज भी सुबह जब सर डिस्कस कर रहे थे ना, ये वजन याद कर लें, ये मादा कर लें, तो बहुत से को समझ में नहीं आई थी ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये वर्ड देख रहे हैं आपने, ये खालिकुन बन जाएगा, पैदा करने वाला। ये मखलूक बन जाएगा, नसरा से नासरून और मंसूर बन जाएगा, मदद करने वाला जिसकी मदद की गई। जालिमुन मजलूम बन जाएगा। बात समझ गए? तो आप एक वर्ड जी जी। सीखेंगे, उस एक वर्ड से 200 वर्ड आप खुद बना लेंगे। आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा आदमी 200 रट्टे मारेगा, आप एक वर्ड याद करेंगे और 200 वर्ड आप खुद बना लेंगे। मैं इसलिए लॉजिक समझा रहा हूं ताकि एक गद्दान याद हो, बाकी सारे हम खुद ही बना लें। लॉजिक समझ रहे हैं? सर जिसको ये सर, टेक्निक बिल्कुल। जिसको ये टेक्निक समझ में आ गई ना, वो कहेगा मुझे बस एक वर्ड बता दो, बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। जावेद साहब ये आप हैं? माशाल्लाह सर आपने, जी जी, ये माशाल्लाह सारी आपने प्रैक्टिस इसे क्लास के दौरान की है या आपका प्रीवियस कोई बैकग्राउंड था इसमें? सर 2014 में मैंने एक जगह से छोटा बहुत कोर्स किया था, पर मैं क्योंकि रिसर्च का टीचर हूँ तो मुझे मेरी रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं। तो मुझे जब भी कुछ पढ़ना हो तो मैं काफ़ी सारी रिसर्च करता हूँ, तो मल्टीपल बुक्स डाउनलोड करता हूँ। तो क्योंकि मैं पढ़ाता ही रिसर्च हूँ, तो मुझे जब भी कोई कोर्स पढ़ना होता है मैं बहुत डिटेल में रिसर्च करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र थोड़ा बहुत आ जाती चीज़ें। नहीं नहीं, माशाल्लाह आपकी बड़ी ग्रिप है इसमें। बहुत टेक्निकली और लॉजिकली आप चल रहे हैं। अगर ये शायद बोर्ड होता हमारा ना, रिसर्च, हाँ जी, अगर ये फिर बोर्ड होता हमारा मैं बहुत रिस, आसानी से करा देता आपको, तो मसला ये बोर्ड नहीं है तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। जब भी कोई वर्ड होगा ना, जब भी कोई फेल होगा, तो आप उसमें पूछेंगे इसमें फे कलमा कौन सा है, आइन कलमा कौन सा है और लाम कलमा कौन सा है। ये बात समझ रहे हैं? अब जैसे ये एक काम करते हैं, इसके अंदर फिट करते हैं। ये फाला है ना, अब मैं बोलता हूँ नसरा, फाला क्या बन गया? नसरा, नसरा। तो नसरा में फा कलमा कौन सा है? नून। नून, सही है। आइन कलमा कौन सा है? स्वाद। सही है। अच्छा, एक और काम, यहाँ पे एक किताब है, यहाँ पे ज्यादा आसानी हो जाएगी। जी जी देखें, ये चलें, ये और भी आसानी हो गई। ये फा आल दिख रहा है ना आपको? तो फा की जगह क्या फिट हो गया? नून। नून, आइन की जगह स्वाद, और लाम की जगह रा। रा। अब कोई आपसे पूछे नसरा का मादा क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, तो आप बोलेंगे नून स्वाद और रा। डन। ठीक है। और कोई आपसे पूछे इसका वजन क्या है, तो आप बोलेंगे फा आला। अच्छा, ये सर बाकी वजन तो न जी बोले। सर वजन तो न सारा नहीं है इसका। सर वो सांचा है, मादा इसका नून स्वाद रा है, ये याद रखें। अच्छा। मादा क्या है इसका? ये वर्ड बना किससे है? नून स्वाद रा से बना है ना? जी सर, मादा तो यही है। सही है। सांचा न सारा है और नहीं, जो सांचा फा आला वजन है। है वो फाल है। नहीं सर, सांचा फा आला है, वजन और सांचा एक ही बात है। आपने इस सांचे के अंदर नून और स्वाद और रा को डाला तो नसारा बना है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब एक काम करें, इस सांचे के अंदर ज्वाद रा और बा डालें, क्या बना? जराबा। जरा खा लाम और काफ डालें। खलका। ये बात समझ में आ गई? कोई भी वर्ड डालेंगे तो वर्ड बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई अच्छा आपको? सर,
अभी आपने जो पढ़ा कि हमारे पास फेक कलमा है, आइन कलमा है, लाम कलमा है ना। जी, यही 3 इसकी होते हैं। जगह हम जी इसकी जगह हमने, अगर हम इसमें देखें, जैसे हमने रॉ मटेरियल डाला, अगर हमने नून, स्वाद और रा नसरा, हम्म। ये हमारा सांचा बन गया और ये हमारा रॉ मटेरियल था ना, नून स्वाद रा। जी तो ये चीज हमें जरूरत कब महसूस होती है, ये सर, कब, ये नहीं चीज सर, हम कब कर। मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली पहले मैं आपको ये बता दूं वजन और मादे में फर्क क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद फिर मैं आगे आपको क्लियर करूंगा इस बात जी को। ये बात क्लियर हो गई? अब ये एक सांचा जी है, इस clear। सांचे का नाम क्या? फ़अला। एक अलिफ एक्स्ट्रा डल गया। जी इस सांचे का नाम क्या है? फाला। फ़अलू। फ़अलू। अब देखें, इसमें फा कलमे की जगह नून डल गया, आइन कलमे की जगह स्वाद डल गया, लाम कलमे की जगह क्या डल गया? रॉ। बाकी वाव अलिफ वैसे का वैसा है। ये बात समझ में आ गई? जी अच्छा, इसमें खाला का होता तो क्या बनता? खालाकू। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये वाव अलिफ सांचे का है, ये हर वर्ड में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ये मुश्किल? फालू। सांचे का जैसे आप बेसिकली बता रहे हैं कि जैसे हमारे फाला हमारे पास है, जी ये हमारे पास सांचा है। जी आप जैसे फालू, इसमें वाव अलिफ एक्स्ट्रा आ रहा है, जी। तो सांचा हमारा फा अलिफ, फाला ही हमारा वही सांचा, उसी को लेके सांचे चल में रहे ये हम। वाव अलिफ एक्स्ट्रा आ गया। अब इसके अंदर जो भी मादा डलेगा उसमें वाव अलिफ एक्स्ट्रा डलेगा। अब देखिए, नून स्वाद रात डल गया, उसके अंदर वाव अलिफ भी डला है। ये सांचे का पार्ट है। इस सांचे में ता एक्स्ट्रा डला है ना, तो देखिए मादे के तभी ता एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे ता अलिफ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी ता अलिफ एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे नून जबर एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी नून जबर एक्स्ट्रा आएगा। सही। ये बात समझ में आती है? मतलब सांचा सर एक हमारा बेसिकली वही फाला चल रहा है, उसके साथ एडिशन आ रही है वर्ड्स की, और वो जब हमारे पास जो वजन में एडिशन, जाएगा तो वहां हाँ, वहां पे भी आएगा। ठीक है। बेसिक हमारा सांचा वही है, फाला है, उसमें की एडिशन जो चीज आएगी तो वो वजन में भी वो चीज अब वैसे ही आएगी। हाँ, हाँ अब जानते हैं यहाँ पे पूछते हैं नसरू में हरूफे असलिया क्या है। अक्सर टीचर पूछते हैं कि नसरू में हरूफे असलिया क्या है, तो हम कहते हैं नून स्वाद और रा असल है, बाकी वाव अलिफ तो सांचे के है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो कि वो बेसिक प्रैक्टिस के, सांचा। वो आपको जब ये याद होगा ना, फाला फाला फालू, ये टीचर आपको गदाने याद कराते हैं। वो बेसिकली आपको सांचे ही याद करवाते हैं। एक दफा सांचे याद हो जाएंगे ना, तो मैं समझ में आ जाएगा क्या ओरिजिनल है क्या एक्स्ट्रा है। ये सब रट्टा लगवाया जाता है। अच्छा ये अभी आप बाकी साथियों से पूछे, सबने गदाने याद की हुई है, समझ रहे हैं? तो जब तक ये गदाने याद नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मादा क्या है सांचा क्या है। ये सब याद करना पड़ता है। ये काफी सालों ने याद किया हुआ है, फाला फाला फालू फालत फालता, ये सब याद करना पड़ेगा। ये सांचे वाला मसला क्लियर है? सर जी बिल्कुल क्लियर। क्लियर है। ये रिपीट कर दूं अगर आपको सांचे वाला मसला क्लियर नहीं हो रहा तो, या क्लियर सर हो गया? सर एक क्वेश्चन है, ये फाला फालू ये कांस्टेंट है, इनसे हम ये वर्ड्स बनाते हैं, जी जी खलका जी 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 नसरा। जी, हाँ, सब इसी से बनेगा। आपको टेक्निकली यही याद करना है। फाला फाला फालू, इसके अंदर कुछ भी पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें, बन जाएगा। लाखों सर गदाने ये बनाए। पैटर्न, सर ये एक्चुअली एग्जाम भी देना होगा सर, ये इस पैटर्न पे याद करें या वो जो आपने अभी एक्सेल में पढ़ा है। सर वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। जैसे चलो मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, कहाँ गई दूसरी बुक, कहाँ गई? जैसे ये है ना, चले मैं आपसे प्रैक्टिस कराता जी हूँ। चले माजिद साहब, आप खाला का पे गदान पढ़ें। सर ये मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। सामने खलका हाँ, आगे। खलका खलका खलकू हाँ खलकत हाँ खलकता हाँ। खलकता खलकना, आगे। खलकता हाँ, खलकतुमा ठीक है। खलकतुम हाँ, खलकते परफेक्ट हो गया। खलतुमा खलक खलकतुमा तुमा, खलक तुमा। खलकतुमा हाँ, सही है, खलकतुन सही है, खलकतो अलना सही है, खलकना। सही है। तलाल साहब, आप जराबा से पढ़ें। ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रब ज़रबत जराबत, ठीक है, ज़रबता
ठीक है, ज़रबना, ठीक है, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना, ज़रबना। जब ये सभी समझ में आए, पढ़ कैसे रहे हैं? नहीं, ये इसके क्योंकि अंदर इसके अंदर फिट कर रहे हैं। फाला की जगह खला का हो गया, ठीक है। ये फाला था, ये खला का हो गया। ये फालू था, वो खला कू हो गया। समझ गए? ये फा की जगह खा डाल रहे हैं, आइन की जगह लाम डाल रहे हैं, लाम की जगह काफ डाल रहे हैं। ये मसला समझ में आ गया आपको? जी जी जी। अच्छा, अब मसला समझिएगा। ये गायब मुजक्कर है ना, ये गदान फाइल की है। किसकी गदान है? फाइल की सर। फाइल की है। जी का वो माजिद साहब, उस एक शख्स ने किया। मुजक्कर गायब है ना? जी जी सर। अब खला का जी, मतलब करके बताएं आप मुझे। उस एक शख्स ने पैदा किया। परफेक्ट हो गया, बहुत खूबसूरत। अगला खला का, इसका मतलब क्या है? सर उन उन दो शख्सों ने पैदा की। परफेक्ट हो गया। फालू, उसे खलाकू। उन दो से ज्यादा शख्सों ने पैदा किया। परफेक्ट हो गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। खलकता, मैंने पैदा नहीं किया। नहीं, सही हाजिर मुजक्कर है, मुतकल्लिम नहीं है। सॉरी सॉरी सर। तुम उसने, तुम तुमने। तुम एक मर्द ने पैदा किया। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? खलक तुम ठीक है। कैसे होगा? उन मर्दों ने पैदा तुम किया। सब मर्दों ने पैदा किया, ठीक है। खलक तू, मैंने पैदा किया। हाँ, खलक तू मैंने पैदा किया, बहुत खूबसूरत। जी, जवेद साहब आपसे, अच्छा ये पहले मैं तलाल साहब से कर लूं। तलाल साहब, नसरा का मतलब क्या होगा? मदद करना होता है इसे। नसरा क्या हो उस जाएगा? एक नसरा है, उस एक शख्स ने मदद की। अच्छा, ये छठे सीगे में नसरना क्या मतलब होगा? उन कई औरतों ने मदद की। परफेक्ट हो गया। ये आपका 12वां सीगा, नसरतुन्ना। तुम कई औरतों ने मदद की। ये आपको समझ में आ गया कितना आसान काम है, ठीक है। अब एक और मजे की बात, एक वजह होता है जिसे हम बोलते हैं फाइलुन। क्या बोलते हैं? जो मैंने फाइल। फाइलुन। फाइलुन, इसके अंदर फिट करें खालिकुन, पैदा करने वाला। समझ गए आप लोग? हाँ, फाइलुन के अंदर मैं फिट करूं खलाका को, क्या बन जाएगा? खालिकुन, यही बनेगा ना? जी। तो खालिकुन का मतलब क्या होता है? पैदा करना। बना। अच्छा, दूसरा था मफूल। मफूल में देखिए मीम, फा, आइन, वाउ, लाम, यही था ना? तो ये बन जाएगा मखलूकुन, जो पैदा की गई। ये बात समझ में आ गई? जी। जी सर। मैंने सिर्फ फा की जगह खा डाला है, आइन की जगह लाम डाला है। ये बात समझ रहे हैं? और लाम की जगह काफ डाल दिया है, तो खालिकुन मखलूकुन डन हो गया। अब नसरा को मैं अगर फाइलुन में डालूं तो क्या बनेगा? नासिरुन। जी जी सर। हमारे यहाँ नासिर नाम, नासिरुन का मतलब क्या हुआ? जो मदद करता है, डन। जी जी मंसूरुन का मतलब क्या होगा? जिसकी मदद की गई। इसकी मदद की गई। ये बात समझ में आ गई? सर मंसूर। मंसूर का मतलब हो ना। जिसकी मदद की गई। मफूल की जगह आप फिट कर देना, मंसूर हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अब एक वर्ड है जुलमा, जुल्म, डन। जी सर, जालिम और मजलूम। हाँ, जालिम। समझ में आ गया? मजा आ रहा है आपको कि फाइल और मफूल बनाना कैसे होता है? जी जी सर। चले माजिदा बाबा तर्जमा करके बताएं। मैं आपसे कहता हूँ जलमता क्या मतलब है? सर सर उस ये पॉइंटर। पॉइंटर रख देता हूँ यहाँ पे, चलिए जलमता। सर उस खातून ने जुल्म किया परफेक्ट हो दो गया आप। बंदों। हाँ, उन दो औरतों ने जुल्म किया। अब आपको अरबी की खूबसूरती समझ में आ रही है? एक वर्ड से हम सब समझ जाएंगे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये बात समझ में आ गई? जी जी सर। अब यहाँ पे ये बने जुलमना क्या मतलब हुआ? मैंने जुल्म। हाँ, मैंने जुल्म मैंने। किया, मैंने जुल्म किया, ठीक है, हमने जुल्म किया। जी जी। ये बात समझ में आ गई?
जुल्म तू होता तो मैंने जी। जुल्म किया, ना में हमने जुल्म किया। डन हो गया। जी जी सर। ये क्लियर है तो आगे बढ़ूं? सर बस जी आखिरी जी। चीज एक चीज ऐड सर, कर देते हैं। हम ये गदान थी फाइल की, ये गदान किसकी थी? शायद फाइल की। मफूल की गदान को कहते हैं मजहूल। क्या कहते हैं? मजहूल। मजहूल। उसमें फूइला हो जाएगा। क्या बन जाएगा? फूमिला। फूइला। ये बात समझ में आती है आपको? दिखाता हूँ आपको, कहीं पे मिल जाए तो मुझे। सारा को नुसेरा नुसेरा नुसीरा हो बन जाएगा। जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सामने सामने होगा तो थोड़ी आसानी हो जब जाएगी। आप कर रहे हो ना, आप वहाँ ले जा रहे हो उस्मान भाई, एक पते की बात वो जो आपने की ना, जो हमारी किताब में जो है याद करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस टेबल के हिसाब से बहुत मुझे भी आसानी हुई, हाँ, क्योंकि पिछले अच्छा, हफ्ते इसमें आपको एक बाद आसान सी, मैं भी आपको पूरी याद भी करा देता हूँ। एक आसान टेक्निक है मेरे को याद कराने की, वो पूरी याद भी हो जाएगी। अब ये देखें, मोहम्मद माजिद साहब, ये पहली गदा के फूइला। डन। जी जी सर। अब मैं बोलता हूँ नुसीरा, इसका तर्जुमा करें। ये पहला सीगा है। मेरी मदद की गई। नहीं नहीं, ये देखें, मैं बताता हूँ, ये वाला सीगा था। कौन सा वाला था? एक सेकंड रुकिए। ये पहला सीगा है, गायब वाला। अच्छा, उसकी मदद की गई। हाँ, उस एक शख्स की, उस एक मुजक्कर की मदद की गई। ये बात समझ में आ गई आपको? जी ये जी मैं आपको बता दूं कौन सा सीगा। अब आप खुद इसे ट्रांसलेट करिएगा। ये आ गया, ये वाला था। अब दूसरे पे आता हूँ। दूसरा सीगा है नुसी रॉ। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला है, उन दो की मदद की गई। डन। हम्म, जी सर। नुसे तू, इसका मतलब क्या है? मुझसे तो हाँ, मैंने मैंने मदद की, मैं, मेरी ये तो मदद फाइल की हो, हाँ, गई। मेरी मदद की गई। ये बात समझ रहे हैं? जी तो ये फाइल और जी मजूल वाला मसला समझ में आ गया। जी 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 तो वो बिल्कुल। फाइल के लिए थे, मफूल के लिए था। क्लियर है? हेलो। जी जी सर जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। क्लियर। ये दोनों गदा ने माजी की है, ये भी याद रखिएगा। जी मतलब ये जी पास्ट सर, टेंस के ये दो लिए है। मजारे की गदाने अलग है, हजारा। अच्छा, ये माजी की गदाने हैं। डन। ठीक जी ठीक है। अभी हम लोग कोर्स में मजारे की गदाने कर रहे हैं, और माजी मजारे हम पढ़ चुके हैं, ये पास्ट टेंस है। कोर्स में हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। जी। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? बिल्कुल आ रही है सर। ठीक हाँ है। जी। इसमें एक और चीज फाइनल डिस्कस कर लेते हैं। ये फाला फाला वाला मसला क्लियर हो गया। अब मैं आपको गदान याद करने में आसान तरीका कराता हूँ। माजिद साहब, आप हैं माइक पे? जी जी सर। आप बोले ता तुमा तुम। ता तुमा तुम। ठीक है। ती तुमा तुन्ना। ती तुमा तुन्ना। पहली लाइन थी ता तुमा तुम। हो गया? ता तुमा। सर तुम, कौन सी लाइन है नहीं नहीं, इसमें? आप इसको छोड़िए, मैं भी आपको करवाता हूँ। ता तुमा तुम हो गया। जी जी, ता तुमा तुम। अब एक वर्ड है फाल। देखें, फाल लिखा हुआ है ना। पा। अब फाल हम्म। कह के ता तुमा तुम जो दें। फाल ता फाल तुमा फाल तुम। ता तुमा तुम याद था ना? फालता फालता। जी जी जी। अब पढ़े इसके साथ, पढ़े ता फाल के तो साथ। फालता फालतुमा फालतुम। अच्छा, नीचे हमने पता ती तुमा तुन्ना, याद है? हेलो। सर बंद हो गया था जी सर। जी, वो मीटिंग एंड हो गई थी, 40 मिनट पूरे हो गए थे। तो वो ता तुमा तुम वाला मसला क्लियर हो गया आपको? तो फाल ता फाल तुमा फाल तुम। अब बोले ती तुमा ता तुन्ना। तुमा तुम। सर एक ले रू है ता तुमा तुम वाला। अब फाल, फालता फालतुमा फाल। हाँ, फालता फालतुमा फालतुम। अब ये देखें, ये दिख रहा है, फालता फालतुमा जी फालतुम दिखा? जी जी अब सर। नीचे ती तुमा तुन्ना। ती तुमा तुन्ना। ती हाँ, तुमा तुन्ना। वो ता जबत है, ता देर है, और ये दोनों सेम है, तुमा तुमा। ठीक है। ती तुमा तुन्ना। ठीक है। ती तुमा तुन्ना। ती तुमा तुन्ना। अब फाल के साथ पढ़ें।
फालते फालतुमा फालतुन। अच्छा, अब सवाल ये मैंने आपको ऐसे क्यों याद कराया, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे का कुमा कुन, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। इसका असल तरीका ये होता है, एक आदमी होगा तो हम बोलेंगे अस्सलाम वालेका, दो लोग होंगे हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुमा, दो से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, या बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये यही वाला कुम है। जी वो तो हमारी उर्दू वालों को इतनी अच्छी ग्रामर आती नहीं तो हम सबको अस्सलाम वालेकुम बोल देते हैं। हत्ता कि वहां पे भी ये का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, आगे हम ये पढ़ेंगे हा हुमा हुम ही हिया हुन्ना। तो इसलिए मैंने आपको इसलिए याद करवाया ताकि इसका आगे भी फायदा होगा, समझ गए। आगे बहुत सारी गदाने हैं जिसमें हमें का कुमा कुम लगाना पड़ेगा, की कुमा कुन्ना लगाना पड़ेगा। तो शुरू से अपना पैटर्न यही रखें, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तो फिर आगे याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। सर, ये रट लगाना, ये एक पैटर्न तो याद हो गया, ये हाजिर वाला सर, गायब और मुतकल्लिम के नहीं तौर सर, बाकी अब जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे जो देखें जो मैं खुद हूं ना, अरबी में पेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेश सबसे बड़ा, फिर जबर है, फिर शेर है। डन। पे। अब ये देखें, अपने लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, पेश यूज कर रहे हैं ना, फालतू, पहला वर्ड तो वही फाल है। डन। जी 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 मुजक्कर के बिल्कुल। लिए आप देखें, हाजिर मुजक्कर के लिए ता यूज कर रहे हैं। डन। जी जी और मुन्नस के लिए ती, तो अपने लिए तू, मुजक्कर के लिए ता, मुन्नस के लिए ती, टू ता ती। ये समझ में आ गया। जी जी तो इस तरह कोई ना कोई लॉजिक आपको अपने माइंड में खुद से बनानी पड़ेगी, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ये बात समझ रहे हैं। जैसे जी मैंने जी। ऐसे याद किया था कि अपने आप को सबसे ज्यादा वैल्यू दी हुई है तो इसलिए तू डाला हुआ है, मुजक्कर को ता दिया हुआ है, औरत को ती दिया हुआ है, तो तू ता ती कर दिया। तो खुद से इस तरह लॉजिक बनानी पड़ती है। अब जैसे मैंने कैसे याद किया हुआ है, ये जो शुरू के 4 सीखे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें आप नोट करें, फा आइन लाम तीनों कलमे पे जबर है, लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसा सीगा नहीं जिसमें लाम कलमे पे साकिन ना हो। देखें इसमें भी लाम कलमे छठे पे के बाद, साकिन, हाँ हाँ छठे पांचवे के के बाद बाद, से, हाँ छठा सातवां इन सब पे साकिन छठे, आएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात समझ रहे हैं। तो फिर सर मल्टीपल लॉजिक याद करनी पड़ती है, खुद ही लॉजिक बन जाएगी। सर, बस आप इसमें एक ही कंफ्यूजन है कि इस पैटर्न पे याद करें या बुक वाले पैटर्न पे। एक ही पैटर्न है, उसमें लंबा करके दिया हुआ है। देखें सर मैं, हम देखें एक ही चीज है, दिखा देता हूँ आपको। ये सर देखें सेम चीज है, उसमें लंबा करके दिया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। अच्छा। ये देखें, यहाँ पे भी लिखा है फाला फाला फालू, ये भी लिखा है फाला फाला फालू। ये देखें फालत बस फालता फलना, ये भी लिखा है फालत फालता फलना, सेम बस सर पैटर्न है। समझ गए बस। तो सर अभी तो बिल्कुल, तो एक ही चीज है सर। एक ही चीज है, इसमें बस ये है कि स्क्वायर शेप में बना दिया है, उसमें लंबा है। सर इसकी एक फोटो ले लेते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट। फोटो भेज देता हूँ सर, मैंने इसके ना कलर वगैरह काफी कुछ किया हुआ है, क्योंकि मुझे पर्सनल नोट्स है ना, उसमें मैंने कलर भी किया हुआ, हाईलाइट भी डाले हुए, नोट्स भी डाले हुए, बहुत कुछ किया हुआ है। वो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलना होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने अपने मोबाइल के अंदर बड़ा कलरफुल नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं देखता हूँ अगर वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ये गद्दान वाला मसला क्लियर हो गया सर। जी जी सर। इसको बस करें आज के जी लिए। जरूर बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा। ये आज के लिए, अच्छा ये फाइल और मजूल वाला मसला क्लियर हो गया। सर हो हाँ गया जी। सर। फाइल की गदान वो है जो इंसान कर रहा है, मफूल वो जिस पे हो रहा है, इसे हम मजहूल कह देते हैं, राइट। जी और ये जी गदान हमने जी माजी की ठीक है। डिस्कस की है, ये गदान हमने माजी की डिस्कस की है, ठीक है सर। बिल्कुल। अभी तक किताब शुरू नहीं की, ये सारा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। जब हम किताब शुरू करेंगे तो पेज वाइज शुरू करेंगे, कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 तक पढ़ लिया, पेज नंबर 5 से पेज नंबर 7 तक पढ़ लिया। ये सब इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दे दिया था कि जब किताब पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी बहुत ज्यादा पढ़ने में। ठीक हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया सर। ये वजन वाला मसला भी क्लियर है ना। चले मैं आपको जरा देखता हूँ आपको कितना समझ में आया है। इस सांचे का नाम बताएं। सर वाहिद गैर मुअन्नस। नहीं नहीं, ये पढ़े, सांचा क्या है। तफअल। तफअलु। डन। यही है ना। जी जी जी। अब देखें फाक में मैं नून डालता हूँ, यहाँ पे स्वाद डालता हूँ, यहाँ पे रा डालता हूँ, क्या बन जाएगा। तनसरू। ये बात समझ में आ गई। जी सर। हम्म। ये बात समझ में आई, तनसरू कैसे बना। सही सही। इसमें जरा पर डालें जरा।
तजरबा। ज़राबू। हाँ बहुत खूबसूरत आपका तजरबू। ठीक है, इसमें खला का डालें। तख तखलकू। हाँ तखलकू, इसका मतलब जानते क्या है? वो एक औरत पैदा करेगी, ये फ्यूचर टेंस का है ना। ओके ये ठीक बात है, समझ में आ रही है? ये मजाद समझ की गया। गिदान है जो भी हमने आगे पढ़नी है। ठीक है, सही। अगर मैं कहता यखलहू तो इसका मतलब है वो एक मर्द पैदा करेगा। हम्म, ठीक है, अब देखिए ना। मतलब हमने सर जो सांचा पढ़ा, जैसे फाला, तो ये अभी यहाँ से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे वहां पे वाव अलिफ बाद में लगा हुआ था, तो आपने कहा कि हमारे पास ये जो भी हम आगे वर्ड बनाएंगे तो उसमें वाव अलिफ लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा, हाँ अब तो जैसे, इसी हाँ तरह परफेक्ट है। जैसे देखें ये नफलू दिखा आपको, यहाँ पे इसमें इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है? इसमें आपको क्या चीज एक्स्ट्रा दिखी है, बताएं मुझे। नून एक्स्ट्रा है। परफेक्ट है। अब एक होता है अब्द, आइन बा दाल, अब्द होता है ना, अबादा होता है ना। जी। इसमें फिट करें, अबादा को फिट करें, कैसे बनेगा? इस पे नफला में हाँ नफालू, इसमें अबादा को फिट करें। हाँ बदो। ना बदू, ये अब अलहम में पढ़ते हैं। देखिए मुतकल्लम है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अबदा का मतलब इबादत करना है ना, तो देखिए मुतकल्लम का सीगा हो गया। ये बात समझ में आई? वो जो अलहम में अब ना बदू पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? लॉजिक समझ में आई आपको? जी 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 सर। ये ये अच्छा अबदा होता ना, तो अबदा का मतलब क्या है? उस एक शख्स ने इबादत की, अबदा हो गया ना, माजी का सीगा है ना। बात समझ रहे हैं? चलिए मैं ऊपर से फिट करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं ये जो गदान में सीखी थी फाला वाली, अबदा अबदा अबदू अबदत अबदता अबदना, ये समझ रहे हैं? तर्जुमा करना तो आपको आ गया। बिल्कुल। और इसको मैं मजूल भी कर सकता हूँ। मजूल कैसे होगा? बताएं। नुसीदा था ना, उबिदा। उबिदा। हाँ तो मतलब उसकी इबादत की गई, उस एक शख्स की इबादत की गई। ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये सांचा है। अब जैसे इस सांचे में देखें, ये फा कलमा, ये आइन कलमा, ये लाम कलमा, शुरू में ता एक्स्ट्रा है, एंड में नून एक्स्ट्रा है। ये बात समझ में आ गई? जी। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। जी सर। तो ये कैसे पढ़ेंगे बेसिकली अब? चार, ताबदना। जी जी बोले। सर ये चार गर्दानें फाइल की, मफूल की और नहीं नहीं माजी नहीं की और नहीं 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 मुजारे की। नहीं नहीं मैं बताता हूँ। इसमें और इजी करता हूँ। आपने फाइल की गदान याद कर ली, मफूल की गदान याद कर ली, कितनी हो गई? दो। दो सर। फिर इसमें एक होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपने हर किसी इशू में माँ लगाना होता है माजी में। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ठीक है सर। तो चार हो जाएगी। माजी मालूम, माजी। देखें एक तो फाइल की नेगेटिव और एक मजदूर की नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये फ़अला फ़अला फ़अलू, अब मैं बोलता हूँ मा फ़अला मा फ़अला मा फ़अलू, ये नेगेटिव बन गया है। ये बात समझ में आ गई? सर हाँ तो ये बिल्कुल। फाइल की माजी, पॉजिटिव, ये फाइल की पॉजिटिव हो गई, और माल लगाने से फाइल की नेगेटिव हो गई। क्लियर है? माजी मुस्बत मालूम, माजी मनफी मालूम, हाँ ये ये हो दो गया। गए और इसी तरह मजूल के हो जाएंगे मजूल के दो दो। हो जाएंगे, चार हो गई। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये नाम बताएं सर, वो नाम बता रहे बताता थे हूँ, मैं चार समझाता गर्दान। हूँ। ये मुस्बत है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। और ये मालूम है, मालूम मतलब फाइल को मालूम कहते हैं। डन। सर। और ये माजी है, ये भी क्लियर हो गया। सर। तो ये माजी हो गया, मुस्बत हो गया, मालूम हो गया। राइट। सर। अगर मैं शुरू में माँ लगा दूं तो माजी हो गया, मनफी हो गया, मालूम हो गया। डन। जी सर। और अगर ये मजहूल होता तो माजी मुस्बत मजहूल होता, तो फिर माजी मनफी मजहूल हो जाता। दो ऐसे बन जाते। ये छह हो गए हैं सर। सर चार होंगे ना। देखिए एक फाइल एक मफूल, यहां तक क्लियर है? जी सर, जी दो हो गए। फाइल का मुस्बत और मंफी, मजहूल का भी मुस्बत और मंफी, चार हो गए ना। जी सर। इस बात समझ में आई आपको? जैसे जी सर। नसरा और मान जो है नसरा। उस एक, हाँ एक शख्स की मदद
उस एक शख्स ने मदद की, हाँ मा सर नसरा उस माजी एक शख्स ने मदद नहीं की, हाँ, बस यही है। ये दो हो गए। फिर हाँ, नौसेरा उस एक शख्स की मदद की गई, और मा नौसेरा उस एक शख्स की मदद नहीं की गई, परफेक्ट हो गया, चारों बन गए। चार हो गए। जी, तो 4 गिरदान है सर। 4 गदाने हो गई। इस तरह जब वो नहीं मजारे नहीं, में जाएंगे, माजी और मुजारा। मैं बताता हूँ, मजारे की अपनी 4 होगी। अच्छा मजारे मालूम मुस्बत, फिर मजारे मजूल मुस्बत, फिर मजारे मनफी। समझ गए? माजी की भी 4 होगी, फिर मजारे की भी 4 बनेगी। बिल्कुल। जी सर। ये बात समझ में आ गई? हम्म। माजी में फाइल मुस्बत, फाइल मनफी, मजूल मुस्बत, मजूल मनफी, 4 हो गई। मजारे में भी ये होगा, मजारे का फाइल मुस्बत, मजूल मुस्बत, फाइल मनफी, मजूल मनफी। सर 8 होगी गर्दन। हाँ, लेकिन सवाल ये मजारे में ला लगाना पड़ता है, यहाँ पे माँ लगाना पड़ता है। आप बस ये समझ लें, जब आपको एक गदान देखें, एक गदान से 4 बनती हैं, ये लॉजिक याद रखें। अब आपने ये गदान सीख लिए ना, इसके साथ मान लगा के आप इसको नेगेटिव कर देंगे और मजूल भी बना सकते हैं, तो एक गदान से आप 4 कर लेंगे। माजी अलग गदान है, मजारे अलग गदान है। बिल्कुल। ठीक है ये बात क्लियर है? सर, ये बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। ये मज़ारे में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि प्रेजेंट है और फ्यूचर है? ये इसका कोई है? नहीं सर, उसमें आप बताता हूँ आपको, जब आप तर्जमा करते हैं ना, तो तर्जमे में दोनों बातें मेंशन करते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया? तर्जमे में ये दोनों बातें लिखते हैं मजारे में, कि कहाँ गया, दिखाता हूँ आपको। पहले मजारे, ये देखें, दिख रहा है आपको? मदद कर रहा है या करेगा वो एक मत, दिखा आपको? अच्छा तर्जमे में दोनों चीजें मेंशन करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसमें मसला ये, बाकी भी अभी 3 कोर्स रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल 12 बज गया है, तो एक दिन में ज्यादा हैवी हो जाएगा ये। हाँ, मेरे ख्याल जी में यहाँ आपकी रोकते हैं। क्योंकि हमने सुबह भी क्लास लेनी है। जी तो मजा तो आपके साथ बड़ा आ रहा है, जी चाहता है कि बस सारे कोर्सेज आप एक दफा ऐसे करवाएं, शायद हम वहां से जाके अपना पेस थोड़ा सा हमारा नहीं अच्छा सर, हो ये जाए। इंट्रोडक्शन है ना, बाकी इंशाल्लाह जब किताब में आएंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। किताब में पेज वाइज चलते रहेंगे, तो हर पेज में वो भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो मैं बस बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, वरना फिर किताब से पढ़ाना बड़ा आसान काम हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह ना टेंशन ले, आसानी से हो जाएगा। इंशाल्लाह सर, ये इंशाल्लाह। अगर मिलना होता ना, सर तो मैं वो बोर्ड पेपर पे ज्यादा था, इसलिए क्योंकि गदान का मसला है सारा कागज पे समझाने वाला, और यहाँ पे कागज बोर्ड का मसला बहुत बड़ा। या तो मैं काम करूंगा, मोबाइल से भी लॉगिन हो जाऊंगा, मोबाइल का बैक कैमरा ओपन करके ना कागज पर ड्रॉ कर दिया करूंगा, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालता हूँ मैं इसका। जी जी ठीक है प्लीज सर? सर। चलें सर, कोई क्वेश्चन वगैरह? ये सर वजन वाला मसला क्लियर हो गया आपको? जिसको ये वजन वाला मसला क्लियर हो जाता है, तो बड़ा एंजॉय करता है। आप समझ गए होंगे क्यों एंजॉय करता है। उसको एक वर्ड मिलता है, वो सारे वर्ड खुद बना लेता है, एक वर्ड से उसकी वो क्या 150-200 पे पहुंच जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने बस सांचे याद करने, बस वजन याद। आज याद है मौलाना अब्दुल्ला बार बार कह रहे थे, ये फूल इनका वजन याद कर लो, इसका वजन याद करो, इसका वजन याद करो, समझ रहे हैं ना आप? तो यही था सारा कुछ। हम्म। अगर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने पे आऊँ ना। जी जी बोले सर। जी मैंने कहा जैसे आपने अभी सांचे का बताया, इसी तरह से आपने मादा का बताया, फिर वजन का बताया। जी तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज और मजीद क्लियर हो जाएगी क्यों इंशाल्लाह। जवेद साहब, आपको तो पहली क्लास है, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब कताबा आप अच्छा, मुझे इसमें एक फिट करके दिखा दें, ताकि मुझे पक्का यकीन हो जाए आपको क्लियर हो गया है। कताबा को यहाँ पे फिट करें, क्या बनेगा? काफ ता बा, फिट सॉरी। करें। काफ ता और बा, इसको फिट करें, यहाँ पे फिट कर दें। कतबा। नहीं, सर ये जवेद फिट कर। जवेद साहब को करने दें, क्या बनाइए? सॉरी, फिट क्या करना है? का, काफ ता और बा। कतबा। ठीक है, अगला। अ, कतबा, एक अलिफ पे कतला। कत, कतला। हाँ एक कतला। ये क्या बन जाएगा? कतलू। कतबू, परफेक्ट। कतबू का मतलब क्या हुआ? कतबू का मतलब गायब। बहुत से लोगों ने उन कत, तमाम मर्दों ने लिखा।
जी कतबुगा, मुझे उसका वो नहीं आ रहा था मतलब। ये इसका तर्जुमा मैंने क्यों किया, समझ में आया? गायब भी है, जमा भी है, मुजक्कर भी है। ये बात समझ में आ गई? जी जी अच्छा जी आ गई। अच्छा, अब अगर मैं इसका इसमें कर देता, अब इसके अंदर फिट करें, कतब तू मतलब क्या है? मैं देखा। मैंने लिखा। मैंने मैंने लिखा। अच्छा ठीक है, अब हमने ना एक पेन में पता फाइलुन, फाइलुन में फिट करें, अलिफ डल जाएगा। कातिबुन क्या बन जाएगा? काफ फाइलुन का एक वजन पढ़ा था ना, फाइलुन का एक वजन पता, फाइल और मफूल का, फाइलुन फे याद है? फे फे आइन लाम। ये फाइलुन में वो कातिबुन बन जाएगा ना, बिल्कुल कातिबुन बन जाएगा। जी लिखने वाला। ये बात समझ में आ गई? जी जी आ गई। ये बात लॉजिक क्लियर होगी? अभी सारे वर्ड कैसे बन रहे हैं, कातिबुन कैसे बन रहा है? इल्म है, जैसे अलामा, ठीक है, अलामा अलामा अलामू, तो फाइलुन में बन जाता है आलिमुन। ये बात समझ में आ गया? जी और जिस चीज को मालूम किया जा रहा है वो मालूम हो गया, मफूल से मालूम हो गया। ये बात समझ रहे हैं? जी अब अलामा काफियत तक अलामा जी। अलामू अलामत अलामता अमलना, ये समझ में आ गया? अलमता अलमतुमा अलमतुम, ये सारा बनता रहेगा। जी और फाइलुन में बन जाएगा आलिमुन, मफूल में बन जाएगा मालूम। क्लियर हो गया सर? जी जी तो आप काफी हद बस, तक क्लियर है। हाँ, आप किसी से भी पूछेगा इस वर्ड के मीनिंग क्या है, उसके हर्फ क्या है, और बाकी गदान में डालें, खुद ही मतलब बनाते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है सर, चलें सर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी सर। ओके सर, जज़ाकल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया सर। उस्मान भाई। ओके सर, बहुत अल्लाह बहुत हाफिज़ शुक्रिया। सर, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, थैंक यू हाफिज़, वेरी अस्सलाम मच। वालेकुम। थैंक यू बहुत।